कोरोना महामारी की वजह से पिछले 2.5 साल में काफ़ी लोग का जीवन पूरी तरह बदल गया। बहुत से लोगों के अपने घर परिवार के लोग कोरोना की वजह से इस दुनिया में नहीं रहे, तो कुछ लोगों की नौकरी नहीं रही, किसी का व्यापार ख़त्म हो गया। अब धीरे धीरे हालात समान हो रहे हैं, लेकिन फिर काफ़ी लोग निराशा का सामना कर रहे हैं। दोस्तों, आज मैं फिर से आ गया हूँ आपके लिए एक और वीडियो के साथ, जिसका नाम है निराशा से कैसे बचे, जो मैं एक कहानी के माध्यम से बताऊंगा। निराशा से कैसे बच सकते हैं, इस संबंध में एक लोक कथा प्रचलित है। कथा में एक लड़का हिम्मत हार गया था और अपने जीवन से ही निराश हो गया था। वह आत्महत्या करना चाहता था, लेकिन तभी उसे एक संत मिले और संत ने उस लड़के की सोच बदल दी। जानिए ये पूरी कहानी। तो भाई बहन, कहानी सुनने से पहले मैं आशा करता हूँ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर यह कहानी अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी कहानी लाता रहूँगा। एक लड़का घर परिवार और धन संबंधी समस्याओं से लड़ते लड़ते थक गया था। उसकी उम्र ज़्यादा नहीं थी, लेकिन वह रोज रोज के विवादों से तंग हो गया था। एक दिन हिम्मत हार कर वह आत्महत्या करने के लिए निकल पड़ा। चलते चलते एक जंगल में पहुंच गया। जंगल में काफ़ी दूर चलने के बाद भी उसका मन शांत नहीं हुआ। जंगल बहुत ही घना था, वहाँ जंगली जानवरों का भी खतरा था। तभी उसे एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। लड़के ने सोचा कि इस घने जंगल में झोपड़ी बनाकर कौन रह रहा है। अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए वह लड़का झोपड़ी की ओर बढ़ने लगा। झोपड़ी के पास पहुंचा तो उसे एक संत दिखाई दिए। संत ध्यान की मुद्रा में बैठे थे और उनके चेहरे पर शांति और प्रसन्नता दिखाई दे रही थी। लड़का संत के पास ही बैठ गया। संत ने लड़के को देखा तो उसका परिचय पूछा। लड़के ने कहा कि वह अपने जीवन में परेशान हो गया है और मरना चाहता है, इसलिए इस जंगल में आया हूँ ताकि किसी तरह से मैं अपना जीवन खत्म कर सकूँ। संत ने लड़के को बात सुनी और समझ गए कि कम उम्र में मिली तनाव के कारण ये बहुत ज़्यादा निराश हो गया। उन्होंने लड़के से कहा कि तुम्हें निराश से बचना चाहिए, समस्याएं तो आती जाती रहेगी, समय एक सा नहीं रहता। संत ने लड़के को समझाने के लिए एक कथा सुनाती। संत बोले, एक छोटे बच्चे ने एक दिन अपने घर में बांस और एक कैक्टस का पौधा अपने घर के आंगन में लगाया। उसका बागवानी का नया नया शौक था। बच्चा रोज दोनों पौधे की एक समान देखभाल करने लगा। रोज सुबह पानी देता, धूप छांव में पौधे का ध्यान रखता। काफी समय बीतने के बाद कैक्टस का पौधा तो पनप गया, लेकिन बांस का पौधा में कोई बदलाव ही नहीं दिख रहा था। बच्चा सोचता रहा कि कैक्टस को पनप रहा है, लेकिन बांस के पौधे को क्या हो गया है। बच्चा रोज ये बात सोचता, लेकिन वह निराश नहीं हुआ और रोज दोनों ही पौधे की देखभाल करता रहा। थोड़ा और समय निकल गया, लेकिन कैक्टस की तुलना में बांस का पौधे में संतोषजनक प्रगति नहीं दिख रही थी। बच्चा अपने मेहनत में लगा रहा। कुछ समय के बाद एक दिन बांस का पौधा पनप गया और कुछ ही दिनों में बांस का पौधा कैक्टस से भी बड़ा हो गया। संत ने उस निराश लड़के के आगे कहा कि बांस का पौधा पहले तो अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था, इसलिए उसे पनपने में समय लगा, लेकिन वह बच्चा भी अपनी कोशिश में पीछे नहीं हटा, निराश नहीं हुआ। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं बस ये बोलना चाहूँगा कि नेवर गिव अप, कभी ज़िंदगी में हार मत मानना। तो दोस्तों, यह कहानी सुनने के बाद हमें भी अपने जीवन में 2 बातें ध्यान रखनी चाहिए। पहली बात तो यह है कि हालात कैसी भी हो, सकारात्मकता और धैर्य ना छोड़ें। दूसरी बात यह है कि पहले हमें अपनी जड़ें मजबूत करनी चाहिए। अगर हमारा आधार मजबूत होगा तो हमारा काम तेजी से आगे बढ़ेगा। सकारात्मकता और धैर्य रखेंगे तो जीवन में भी जल्दी ही संतोषजनक बदलाव दिखाई दे सकता है। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि आप अपने जीवन में कुछ नया सीख